मैं आपको तसल्ली दिलाता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आने वाले 2024 के अंदर बीजेपी का वो हर्ष होगा कि इनको अपनी नानी याद आएगी। इन लोगों ने के अंदर तो इतना घमंड हो गया, इतना तो रावण में भी नहीं है। अब मुख्यमंत्री के द्वारा एक तमाम डीसी को एक नोटिफिकेशन है, एक निर्देश दिया गया है कि उनको जनता से मिलना है और जो भी उनकी पार्टी के वर्कर है, उनके कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं हो रही और उन लोगों के जो काम है वो जो उनको साथ में लेकर के आते हैं उनकी सुनवाई हो, उनके काम किए जाए। अब वो काम कर रहे हैं, मुर्दे के मुंह में घी डालना। इनके कार्यकर्ता मुड़ चुके, क्योंकि मैं भी कार्यकर्ता रहा हूँ। अब वो कार्यकर्ता मुड़ चुके, उनके मुंह में घी डालने से कोई फायदा नहीं होने वाला इनको। उन कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है, मरा हुआ व्यक्ति भूत बनता है और वही कार्यकर्ता इनके भूत बनेंगे और इनकी ऐसी बयानबाजी करेंगे, ये याद रखेंगे। जननायक जनता पार्टी ये कह रही है कि भाई उनके आगे से उप हटाना यानी मुख्यमंत्री बनाने की राह पर वो लोग निकल पड़े। वो दुष्यंत चौटाला नहीं, हमारे गांव के लोग जो कहते हैं जिन्होंने उसके वोट दी थी, मैंने तो नहीं दी थी, जिन्होंने वोट दी थी वो कह रहे हैं आज तक का जितना सिस्टम है जो मैंने अपनी आंखों से देखा, या तो मैं चौधरी बंसीलाल को लायक करता था या अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद में जो लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ना चाह रहे थे, इन लोगों ने चाहे वो कांग्रेस और बीजेपी वाले सबको धरातल के अंदर मिला दिया। जब हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, हमारी बाइक को रुकवाया गया और हमारा चालान काटा गया, इससे ज्यादा हम जिल्लत क्या झेलेंगे। तो मनोहर लाल जी ने कहा कि जिस चीज का चालान कटा हुआ हाथ उठाओ। कार्यकर्ताओं ने समझा कि कुछ न कुछ मान सम्मान के लिए आगे बढ़ाएंगे। जिन जिन कार्यकर्ताओं ने हाथ बढ़ाया उसने गिनती करवाई कि 18 हैं, उन्हें कहा कि सबके 2,000 रुपए दे दो। क्या ये जनता बिकने के लिए है? क्या 2,000 के लिए वो कार्यकर्ता है? कार्यकर्ताओं का ये मान सम्मान जो बीजेपी वाले कर रहे हैं। 2024 के चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों ही पार्टियां पुरजोर तरीके से दमखम लगाए बैठी हैं। वहीं एक तरफ दोबारा से 2024 के चुनाव के अंदर अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं अब दोनों ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो अब पार्टियों से उनका मोह भंग हो चुका है, वो दूसरी पार्टियों में अब ज्वाइन करने लगे हैं। पिछले दिनों की बात करें तो सोनीपत से जननायक जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष थे और पूर्व विधायक थे पदम सिंह दैया, उन्होंने जननायक जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थामा और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सत्र के जो नेता है उनका भी अब मोह भंग हो चुका है। क्या वजह रही, क्यों कारण है? गुस्से में फिलहाल मुझे नजर आए थे ये। एक बार नाम बता दीजिए सर, और क्या पद आपके पास था भारतीय जनता पार्टी में और किस तरह से आहत होकर के आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है? मेरा नाम चौधरी पवन घनघस, मेरा गाँव धनाना, जिला भिवानी, और भारतीय जनता पार्टी में मैं किसान मोर्चे का प्रदेश की कार्यकारिणी का सदस्य के साथ साथ में हल्का नांगल चौधरी नारनौल और नारनौंद का मैं विस्तारक रहा हूं। जो भारतीय जनता पार्टी थी उस भारतीय जनता पार्टी में विस्तारक की और कार्यकर्ता की इज्जत होती थी, लेकिन अब ये भाजपा नहीं, ये बीजेपी है। ये बहुत जुल्मी पार्टी बन चुकी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है। इन लोगों ने कार्यकर्ताओं को इतना लूटा है और इतना हरासमेंट में पहुंचा दिया कि कार्यकर्ता इस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। मैं कल का ही वाक्य बताता हूँ, क्योंकि पुराने साथी मेरे आज भी बीजेपी में। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर बीजेपी वालों ने अपने एक शक्ति केंद्र पालक और प्रमुखों की एक बैठक ली थी और वहां से कुछ साथियों ने फोन पे बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी वहां बैठे थे। उनके सामने जब कार्यकर्ताओं ने सवाल किया तो आपका क्या काम नहीं हुआ, उन्होंने कहा और तो छोड़ो, जब हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, हमारी बाइक को रुकवाया गया और हमारा चालान काटा गया, इससे ज्यादा हम जिल्लत क्या झेलेंगे। तो मनोहर लाल जी ने कहा कि जिस चीज का चालान कटा हुआ हाथ उठाओ। कार्यकर्ताओं ने समझा कि कुछ न कुछ मान सम्मान के लिए आगे बढ़ाएंगे। जिन जिन कार्यकर्ताओं ने हाथ बढ़ाया उसने गिनती करवाई कि 18 हैं, उन्हें कहा कि सबके 2,000 रुपए दे दो। क्या ये जनता बिकने के लिए है? क्या 2,000 के लिए वो कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ताओं का ये मान सम्मान जो बीजेपी वाले कर रहे हैं। मैं आपको तसल्ली दिलाता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आने वाले 2024 के अंदर बीजेपी का वो हर्ष होगा कि इनको अपनी नानी याद आएगी। इन लोगों ने के अंदर तो इतना घमंड हो गया, इतना तो रावण में भी नहीं है। किस कोई भी वर्ग लगा लो, शिक्षा के क्षेत्र में चले जाओ आप, कर्मचारी, मजदूर, किसान, महिलाएं, बुजुर्ग या सरपंच, जो हमारी छोटी सरकार बोली जाती है, जो हमारे गाँव का पूरा ढांचा चलाती है, जो सुलभ हर चीज की व्यवस्था करवाता है। सरपंच क्या होता है, गांव के अंदर कोई विवाद हो जाता है, अच्छा सरपंच हो, बढ़िया सरपंच हो, तो वो कोर्ट तक भी मामला नहीं जाने देता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा एक पंचायती तौर पे उसको निपटा लेते हैं। बिल्कुल निपटा लेते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो इस हालात में कार्यकर्ताओं को पहुंचा दिया है। कई कार्यकर्ता तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं उनसे जुड़ता हूँ, फोन करता हूँ कि भाई साहब क्या हाल है, हाल बुरा है, भाई नई पार्टी बना लीजिए। भाई पीछे वाली तो मस्सा पेंडा छुटवाया है, अटकी ना बाड़ो की थे। मैं भाई सारी एक सी कोई नहीं होती, पूरे भी आके देखो। जनता कल्याण मोर्चा जो हमारा बना है, जनता कल्याण मोर्चा हमने पार्टी नहीं बनाई, ये एक परिवार बनाया है और हम आपको जल्दी दिखा देंगे। इस परिवार के अंदर हर वर्ग का मान सम्मान बढ़ेगा और हर कार्यकर्ता ये समझेगा अपने आप को कि हाँ, आज मैं असल राजनीति के अंदर मैंने किसी का पक्ष लिया है।
पूरी पार्टी तो खराब नहीं हो सकती, कोई ना कोई तो अच्छे भी होंगे, ठीक है, एक आध कुछ गलत निकल गए होंगे, पर अच्छे भी तो लोग होंगे भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जितने अच्छे लोग थे उन सभी को दरकिनार कर दिया गया है। जैसे सिन्हा साहब थे वो चले गए, राजनाथ सिंह को आज कौन पूछ रहा है, नितिन गडकरी जी को कौन पूछ रहा है? मंत्री हैं सर। अरे मंत्री तो उनके चलने तो नहीं देती। किसान आंदोलन के अंदर एक दिन बयान दिया था राजनाथ जियों ने, अगले दिन उसका कहीं भी बयान नहीं आने दिया। उसके बाद में नितिन गडकरी जियों ने एक दिन बयान दिया था, उसके बाद कोई बयान हो तो बताओ, आप मीडिया वाले हो, बताओ कब बयान आया उनका। उनको दबाया जाता है, वो नेता थे, जनता के नेता थे, लेकिन इन बीजेपी वालों ने उनको भी भूमिगत कर दिया। ये पार्टी आज केवल मात्र कॉरपोरेट की पार्टी बन के रह गई है। इन्होंने तो केवल मात्र कॉरपोरेट का फायदा करना है, आम जनता से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको बताता हूं, लखनऊ के अंदर एक किसान ने 8 बैलों से 14 गीगावाट बिजली पैदा की है और उसने अपनी एप्लीकेशन लगाई थी कि 1 रुपया यूनिट के तहत मेरे को दिया जाए और मैं ये पूरे की पूरी बिजली सरकार को बेचना चाह रहा हूं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ग्रिड फेल हो गया, कोई ग्रिड फेल नहीं था। उसके अंदर अडानी ने अपनी कंडीशन लगाई थी कि मैं बिजली 6 रुपये में नहीं, मैं 12 रुपये यूनिट में दूंगा। आज अडानी की बिजली सरकार 8 रुपये यूनिट में खरीद रही है, लेकिन एक किसान की, एक मजदूर की 1 रुपये यूनिट में नहीं खरीद रही। इनको मालूम है अगर इसी प्रकार ये किसान और मजदूर अपनी मेहनत करके आगे बढ़ते रहे तो तुम्हारे को ये रिश्वत नहीं मिलनी। क्यों? क्योंकि जितना पैसा वो लोग दे सकते, किसान और मजदूर नहीं दे सकते। ये पार्टी केवल मात्र कुछ चंद लोगों की बच के रह गई। आम जनता को इसने त्रस्त कर दिया, हर क्षेत्र में त्रस्त कर दिया और जनता ने मन बढ़ चुका है। मैं तो ग्रास रूट का कार्य करता हूँ, धरातल के ऊपर काम करता हूँ, गांव में, मोहल्ले में, आखिरी छोर के ऊपर रहने वाले जो पड़ियों में रहने वाले हैं उनके पास भी जाता हूं। अगर आप उनका दुख सुनोगे तो आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ऐसे हालात पैदा कर दिए है इस सरकार ने। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। ये अभी आप बात कर रहे थे परिवार पहचान पत्र की, इन लोगों ने कोई मतलब नहीं, अरे एक आधार कार्ड बनाया था उससे जोड़ दो सब। हर रोज ये कागज क्यों उठवा के दे रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको क्यों दे रहे हैं। निप्पन डेयरी जापान की कंपनी है जिसने हमारे जो जंगल है उनका ठेका ले रखा है, उनको काटने का ठेका ले रखा है। उन्होंने बहुत बड़ी रिश्वत दी है। अगर वो उनके पेड़ नहीं कटे तो इनको रिश्वत नहीं मिलेगी। हर रोज पेपर क्यों बच्चों का सिलेबस बदलवाया जा रहा है? उसका मेन कारण वही है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटेंगे तो पेपर में ज़्यादा लगे। इसलिए इन लोगों ने हर रोज कोई ना कोई पत्र आम आदमी के हाथ में थमा रखा है। पसंदीदा मंत्री कौन है आपका फिलहाल मौजूदा सरकार में? उप मुख्यमंत्री की बात कर लो, किसी भी मंत्री की बात कर लो, कोई ना कोई तो ठीक होगा। मेरा पसंदीदा जो था वो चला गया। आज तक का जितना सिस्टम है जो मैंने अपनी आंखों से देखा, या तो मैं चौधरी बंसीलाल को लायक करता था या अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद में जो लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ना चाह रहे थे, इन लोगों ने चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी वाले हो, सबको धरातल के अंदर मिला दिया। चौधरी बंसीलाल सरीके और अटल जी सरीके लोगों को भी इनने पीछे धकेल दिया था। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को कैसे देखते हैं? अब वो जननायक जनता पार्टी ये कह रही है कि भाई उनके आगे से उप हटाना यानी मुख्यमंत्री बनाने की राह पर वो लोग निकल पड़े। वो दुष्यंत चौटाला नहीं, हमारे गांव के लोग जो कहते हैं जिन्होंने उसके वोट दी थी, मैंने तो नहीं दी थी, जिन्होंने वोट दी थी वो कह रहे हैं ये दुष्यंत चौटाला नहीं, ये दुश्मन चौटाला है। मेरा गांव देवीलाल का समर्थक रहा था, हर समय देवीलाल के साथ खड़े रहे थे। 1 साल से इंतजार कर रहा है दुष्यंत चौटाला के गांव धनाना वाले मेरे को निमंत्रण दे रहे, मैं कैसे भी गांव में आऊं, लेकिन नहीं दे रहा। 3 तारीख को गांव का कोई निमंत्रण नहीं, अपने आप प्लान बना रखी है मनोहर लाल खट्टर ने। अरे 8 साल से वो गांव धनाना जो कि बीबीसी से जिसकी खबर आई थी, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी ये कहा था कि एक बार मेरे को धनाना दिखा दो। उस धनाना में उसको आने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा। ये हालत है इन लोगों के। आने वाले समय में आप देख लेना इनके साथ में क्या क्या गुजरेंगी। अब मुख्यमंत्री के द्वारा एक तमाम डीसी को एक नोटिफिकेशन है, एक निर्देश दिया गया है कि उनको जनता से मिलना है और जो भी उनकी पार्टी के वर्कर हैं, उनके कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं हो रही और उन लोगों के जो काम है वो जो उनको साथ में लेकर के आते हैं उनकी सुनवाई हो, उनके काम किए जाएं। अब वो काम कर रहे हैं, मुर्दे के मुंह में घी डालना। इनके कार्यकर्ता मुड़ चुके, क्योंकि मैं भी कार्यकर्ता रहा हूं। अब वो कार्यकर्ता मुड़ चुके, उनके मुंह में घी डालने से कोई फायदा नहीं होने वाला इनको। उन कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है, मरा हुआ व्यक्ति भूत बनता है और वही कार्यकर्ता इनके भूत बनेंगे और इनकी ऐसी बयानबाजी करेंगे, ये याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों से अपील करूंगा कि मैं इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।